एक बार एक बौद्ध भिक्खु किसी नगर से भ्रमण करके लौट रहे थे। उनके कंधे पर गठरी टंगी हुई थी और वे जंगल के मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं कि कुछ लुटेरों ने राहगीरों को पकड़ रखा है और उनके सामान छीन रहे हैं, और सभी राहगीर अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए वहीं सामान छोड़कर जा रहे थे। बौद्ध भिक्खु ये जानते हुए कि उनके साथ भी यही होगा जो राहगीरों के साथ हो रहा है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही वे आगे पहुंचते हैं, लुटेरे उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्खु कहते हैं, मैं एक भिक्खु हूँ, मुझे लोग जो देते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भला तुम्हें क्या दूंगा। यह सुनकर लुटेरे हंसने लगते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम जगह जगह घूमकर कुछ ज्ञान भरी बातें करके लोगों को प्रवचन देकर उनके दिमाग के साथ खेलते हो और उनसे तरह तरह की भेंट स्वीकार करते हो। हमने देखा है कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हें सोना चांदी देते हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो? जरूर तुम्हारी गठरी में सामान होगा। यह सुन भिक्खु कहते हैं कि यह तो तुम्हारी स्वयं की सोच है, जिसे स्वयं तुम्हारे अलावा कोई नहीं बदल सकता। यदि मेरे पास कुछ होता तो तुमको जरूर देता, परंतु मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुन लुटेरों ने उनके हाथ से गठरी छीन ली और कहा, अभी देखते हैं कि तुम कितना सत्य कह रहे हो। वे गठरी खोल देखते हैं कि उसमें सिवाय एक जोड़ी वस्त्र के कुछ नहीं है, वह बिल्कुल खाली है। यह देखकर लुटेरे कहते हैं कि निश्चित ही तुमने उसे कहीं और छुपा दिया है। भिक्खु कहते हैं, सत्यतया मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुन लुटेरे कहते हैं कि एक चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है, वह तुम हमें दे सकते हो, तुम्हारे प्राण। अब हम वही लेंगे। यह सुन भिक्खु कहते हैं कि यदि आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। लुटेरे कहते हैं, बोलो क्या इच्छा है। तब भिक्खु कहते हैं कि सामने के पेड़ से 2 पत्ते तोड़कर ला दो। यह सुन लुटेरे कहते हैं कि तुम उसका क्या करोगे। भिक्खु कहते हैं कि मैं अभी नहीं बता सकता, पहले आप ले आए। एक लुटेरा जाकर उसे तोड़कर ले आता है और भिक्खु को देकर कहता है, यह लो। तब वह कहते हैं कि नहीं, आप मुझे यह मत दो, बल्कि स्वयं अपने पास ही रखो। यह सुन लुटेरे कहते हैं, इसका हम क्या करेंगे। तो भिक्खु कहते हैं कि जाओ और इस पत्ते को पुनः उस वृक्ष पर लगा दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह सुन लुटेरे साधु से कहते हैं कि आप ज्ञान भरे प्रवचन देते हो और आज स्वयं ऐसी बातें कर रहे हो। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो। एक छोटा बच्चा भी यह जानता है कि यह नामुमकिन है। जो चीज एक बार टूट जाए उसे पुनः कैसे जोड़ सकते हैं। यह हमारे हाथ में नहीं है। तुम समय बर्बाद कर रहे हो ताकि हम तुम्हारे प्राण बख्श दे। यह सुन भिक्खु कहते हैं कि प्राणों की चिंता तो हमें कभी रहती ही नहीं है, यह एक दिन सबको आनी है, भला उससे कौन डरे। तुम इस पत्ते को तोड़कर ले आए और अब इस टूटी पत्ती को पुनः जोड़ना तुम्हारे लिए असंभव है, तो फिर उसे तोड़ क्यों रहे हो। यह सुन लुटेरे कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हो। तब भिक्खु कहते हैं कि यदि आपने किसी को प्राण नहीं दिया तो उसे छीनने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आप इन राहगीरों की तरफ देखिए, क्या इन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया है? क्या आपका बुरा किया है? फिर आप लोग क्यों इनके साथ बुरा कर रहे हो?
इनकी मेहनत से कमाया हुआ धन क्यों छीन रहे हो? आप लोगों को क्या लगता है आप इस धन का सुख ले पाएंगे? नहीं, ये लूटपाट का धन ना आपको कोई खुशी देगा और ना ही कोई सुख, बल्कि इससे आपको दुख ही मिलेगा। फिर ऐसे दुख को आमंत्रण क्यों दे रहे हो? बौद्ध भिक्खु के कुछ शब्द लुटेरों को प्रभावित करने लगते हैं, मानो उनके ऊपर हर एक शब्द का जादू हो रहा हो। लुटेरों को उनकी भूल का एहसास होता है। वह उसी क्षण भिक्खु से स्वयं की गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमने तो केवल स्वयं का सुख देखा, ये तो देखा ही नहीं कि हम दूसरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, उन्हें कितना दुख दे रहे हैं। आप सही कह रहे हो, एक दिन हमें अपने कार्य का फल जरूर मिलेगा। लुटेरे सभी राहगीरों को सम्मान पूर्वक छोड़ देते हैं और बौद्ध भिक्खु से माफी मांग पुनः ये पाप ना करने का वचन देते हैं। बौद्ध भिक्खु उनसे कहते हैं कि खुद की खुशी या सुख के लिए कोई भी ऐसे कर्म ना करे जिससे आगे दुख ही मिले। आपके सही कर्म आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, आनंद लाएंगे। और यह कहकर वह अपनी गठरी लेकर लौट जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।